गुड मॉर्निंग विनोद। हाँ जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है वो हम कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है, जिसका हम फर्स्ट चैप्टर आज करने जा रहे हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। किसके लिए है ये? मैनेजमेंट के लिए है। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब समझते हो? यानी कि जो हमारे सेकंड सीनियर मोस्ट पर्सन होते हैं, ठीक है, जो मैनेज करते हैं सारे बिजनेस को, वो जो उनकी अकाउंटिंग की जाती है उसको बोलते हैं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ये क्यों की जाती है? डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, और अच्छे से काम करवाने के लिए। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द अकाउंटिंग मेथड, सिस्टम एंड टेक्निक विच coupled with specific knowledge and ability, assist management in its task of maximizing profit and minimizing loss. ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों की जाती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? एक मेथड है। ठीक है, एक तरीका है जिस जिसमें एक स्पेशल नॉलेज लगती है। मतलब उस मैनेजमेंट अकाउंटिंग को करने के लिए आपके पास एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं एचआर जो होते हैं कंपनी के, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स की एक स्पेशल नॉलेज होती है। ठीक है, इसलिए वो हमारी कंपनी के एचआर होते हैं। तो ऐसे ही वो भी क्या है, वो किस में आते हैं? वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही आते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट्स, उनके पास क्या है? एक स्पेशल नॉलेज है काम करने की, वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही आते हैं। वो क्या करते हैं? उनका टास्क क्या होता है कि वो कंपनी के प्रॉफिट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और कंपनी के जो लॉसेस है उसको कम से कम करें। ठीक है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट और मिनिमाइज लॉस। देन नेचर क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? ठीक है, मैंने नेचर यानी कि क्या काम क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, क्या है होता है उनका नेचर, किस तरह से काम करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग? एक सबसे पहला है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। सबसे बड़ा टास्क है इसका कि वो क्या करे? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। किसको? कंपनी को। ठीक है, कंपनी से रिलेटेड मार्केट को, और मार्केट से रिलेटेड कंपनी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, देन कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, यानी कि वो कॉज और इफेक्ट देखे कि क्या काम करने से हमें नुकसान हो रहा है और क्या काम करने से हमें फायदा हो रहा है। ठीक है, कॉज और इफेक्ट देखे कि अगर ये नुकसान हुआ तो क्यों हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, जो अकाउंटेंट है अगर वो कंपनी के अकाउंट्स को ध्यान में रखता है तो वो ये चेक करता है कि कंपनी जो है वो लॉस में ना जाए, है ना। और अगर वो लॉस में जा रही है तो वो उसको चेक करता है कि ये लॉस में क्यों जा रही है। ठीक है, इट मीन्स मैनेजर क्या करता है? कॉज और इफेक्ट चेक करता है। देन स्पेशल टेक्निक्स एंड कंसेप्ट, मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो एक स्पेशल टेक्निक्स लगाते हैं। ठीक है, इफेक्ट्स लगाते हैं अलग अलग। ठीक है, अलग अलग कंसेप्ट्स लगाते हैं, एक नहीं चला तो दूसरा मेथड लगाते हैं। ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, इसी तरह मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो क्या करते हैं? स्पेशल टेक्निक्स यूज करते हैं कि किसी भी तरह से कंपनी को क्या हो, सिर्फ प्रॉफिट ही हो, लॉस ना हो। डिसीजन मेकिंग, कभी कभी ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें भी कौन कौन डिसीजन लेता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू मैनेजर्स जो है वो डिसीजन लेने में कैपेबल हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करवाना? प्रॉफिट करवाना। नाउ स्कोप, यानी कि कहाँ कहाँ यूज किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? इनहेंस इफिशिएंसी, जहां हमें इफिशिएंसी बढ़ानी है। ठीक है, बिजनेस की इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, यानी कि बिजनेस का जो वीकनेस है उसको ओवरकम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करते हैं। डाटा नॉट डिसीजन, ठीक है, जब हमने डिसीजन नहीं देना हो, सिर्फ डाटा प्रोवाइड करवाना हो। ठीक है, जो मैनेजर्स हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स जो उनके नीचे काम करते हैं उनको क्या देते हैं?
डाटा देते हैं ना कि कैसे काम करना है आपने। तो जब हमें डाटा प्रोवाइड करवाना हो ना कि डिसीजन, तब हम क्या लगाते हैं, मैनेजमेंट अकाउंट। देन आ गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की नीड होती है। ठीक है। डाटा प्रॉफिट निकालने के लिए, लॉस निकालने के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट पता करने के लिए, इन सब के लिए हमें डाटा की जरूरत होती है, जो हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मिलता है। फोरकास्ट एंड बजटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर्स क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, यानी कि आने वाले टाइम में जो भी प्रॉफिट लॉस या कोई मार्केट हिलने वाली है उसके बारे में हमें बताते हैं। ठीक है। और बजट भी बनाते हैं, राइट प्लान बनाते हैं, ताकि आने वाले टाइम में कंपनी को लॉस ना हो। कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक सोर्स है। ठीक है। अगर कॉस्ट पता होगा तभी हम, जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट है, वो अपना डाटा अच्छे से क्या कर सकती है, रख सकती है, देख सकती है। रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद फॉर्मुलेटिंग well draft report to be used by the decision maker at various managerial level। ठीक है। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है। प्रॉपर ड्राफ्ट, प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट किया जाना चाहिए जो भी हो रहा है। मान लो किसी ने डिसीजन ले भी लिया, उस डिसीजन को भी प्रॉपर रिपोर्ट में लिखा जाना चाहिए कि वो कैसे लिया गया है। ठीक है। ताकि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी डिसीजन लेना पड़े तो हम उस रिपोर्टिंग से अंडरस्टैंड कर पाए। इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट यानी कि इंटरनल जो अफेयर्स चल रहे हैं, इंटरनल जो काम चल रहे हैं, उन ट्रांजेक्शन्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उनको एग्जामिन करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया, जो भी है क्या है, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। मेन फाइनेंस का मेन मतलब यही होता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ना ऑब्जेक्टिव्स आ गए। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये सब अभी हमने ऊपर पढ़ा, उसी को एक लैब करके इन्होंने बता दिया है। क्या करना है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है। मार्केट को भी और कंपनी को भी। हेल्पिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। मैनेजर हेल्प करना प्लानिंग करने में, नई नई पॉलिसीज बनाने में। डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, डिसीजन लेते हुए कि राइट डिसीजन लिया जाए। मैनेजर क्या करते हैं, मैनेजिंग अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं, ताकि डिसीजन जो हो वो राइट लिया जाना चाहिए, गलत डिसीजन ना हो। मोटिवेटिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू हमें कुछ डाटा मिलता है। ठीक है। कुछ रियलिस्टिक फॉर्म्स मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगी। कंट्रोलिंग। इसमें मेथड्स भी हैं जिससे आप कंट्रोलिंग कर सकते हो अपने बिजनेस के काम को। कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेट करना। ठीक है। कोऑर्डिनेट तो करना ही पड़ेगा, टॉप लेवल को डिसीजन लेना है तो उसको मिडिल लेवल से बात करनी पड़ेगी। ठीक है। तो जो टॉप लेवल का डिसीजन है वो सबसे लोअर लेवल तक कैसे पहुंचता है, मैनेजर्स के थ्रू ही पहुंचता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, एक तरह का कोऑर्डिनेटर है बीच में। देन रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग अभी हमने पढ़ा। ठीक है। कि जो भी लिटिल चेंज भी आया है उसके बारे में भी सभी पूरी कंपनी को पता होना चाहिए। देन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव वे से चलने के लिए कि कोई भी वेस्टेज ना हो। ठीक है। अच्छे से यूज हो, हर प्रोडक्ट इफिशिएंटली यूज हो, तो उसके लिए भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिक्वायर्ड। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आया मैनेजमेंट अकाउंटिंग? कोई प्रॉब्लम? हाँ जी। लक्ष्मी, अमन, समझ में आया मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है यहाँ तक? ओके। देन आगे लिमिटेशन। देखो, हर चीज का फायदा और नुकसान दोनों होते हैं। अगर किसी चीज के इतने सारे फायदे हैं, ठीक है, हमें ऑब्जेक्टिव्स है इतने सारे, तो इसके नुकसान भी होंगे। ठीक है। तो अब हम इसकी नुकसान के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लिमिटेशंस के बारे में। क्या लिखा है, ओनली अ टूल बट नॉट अ सब्सिट्यूट। ठीक है। ये एक टूल है। ठीक है। इसको यूज करके हम मैनेजमेंट को अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये कोई सब्सिट्यूट नहीं है कि इसको करेंगे तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है। यूज करेंगे तो हो सकता है, टूल है सिर्फ ये एक।
ठीक है, इसको यूज कैसे करना है ये भी आना चाहिए। अगर आपको टूल अच्छे से यूज करना नहीं आएगा तो भी आपका काम सही से नहीं होगा। तो ये क्या है, एक टूल है। देन इवोल्यूशनरी स्टेज क्या है कि अभी ये प्रॉपरली मतलब प्रॉपरली इलेबोरेट नहीं हुआ है, प्रॉपरली अच्छे से बना नहीं है। ये अभी इवोल्यूशनरी स्टेज पे है, यानी कि ये चेंज होता रहता है अभी भी। ठीक है, बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स, जो भी हम डाटा ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, वो रिकॉर्ड्स के ऊपर बेस्ड होती है। तो जो रिकॉर्ड्स है वो प्रॉपरली सही हो ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज, कभी कभी जो मैनेजर होते हैं, जिस चीज में उन्होंने इफिशिएंसी ली होती है, वो कभी कभी लैक हो जाती है वो नॉलेज। ठीक है, एक्सपर्टाइज ना होने की वजह से कभी कभी भी क्या होता है, सही डिसीजन नहीं ले पाते। परसिस्टेंस एफर्ट्स क्या है, बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग डाटा एनी डेरिवेटिंग ट्रैक्ट मे बी रिक्वायर्ड कॉन्टिन्यूसली एफर्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, यानी कि जो डाटा है, एग्जिस्टिंग डाटा के बेस पे ही हम कंटिन्यू एफर्ट करते जा रहे हैं, जबकि हमें न्यू डाटा भी जनरेट करना चाहिए। इंटेंसिव डिसीजन, कॉस्टली इंस्टॉलेशन, पर्सनल बायर्स, पढ़ो जरा ये तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट, रेजिस्टेंस, पढ़ो जरा ये पॉइंट्स, बताओ रीड करके क्या मतलब है। इंटेंसिव डिसीजन क्या है? हाँ जी। व्हाट इज इंटेंसिव डिसीजन? इंटेंसिव डिसीजन का मतलब है कि कभी कभी जो टॉप मैनेजमेंट है वो शॉर्टकट लेना चाहती होती है, जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मैनेजर ने जो डिसीजन लिया होता है उसको वो रिजेक्ट कर देती है, वो नहीं लेती है, बिकॉज टॉप हायरार्की अभी भी टॉप पे है और वो जो डिसीजन लेगी वो पहले ही लिया जाएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एडवाइस को कभी कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। कॉस्टली इंस्टॉलेशन, इसमें देखो जो एक्सपर्ट्स होंगे वो महंगे ही होंगे, एक्सपर्ट्स हैं वो, तो इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट लग जाती है। पर्सनल बायर्स, कभी कभी मैनेजमेंट किसी एक रीजन की वजह से या किसी चीज की वजह से किसी किसी रिलेटेड पर्सनल हो जाता है, बायर्स हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में भी कंपनी को नुकसान हो सकता है। रेसिस्टेंस यानी कि कभी भी विन विन सिचुएशन नहीं होती, कभी हारते भी हैं, कभी नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है कंपनी पे, लॉस भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में पर्सन जो है वो रिसिस्ट हो जाते हैं। टॉप हैवी स्ट्रक्चर्ड, जो टॉप स्ट्रक्चर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो पूरा हैवीली स्ट्रक्चर्ड है, यानी कि पहले टॉप मैनेजमेंट पे जाएगी बात, वो डिसीजन लेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे, फिर वो नीचे लेवल को दी जाएगी, फिर वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर काम होगा उस। ठीक है, तो हैवी स्ट्रक्चर है पूरा। प्रोवाइड डाटा ओनली, मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ डाटा देती है, डिसीजन नहीं वो ले सकते, डिसीजन आज भी टॉप लेवल के हेड में ही है। बोर्ड बेस्ड इन स्कोप, degree of inexactness and subjectivity creep in due to the fact that management accounting is board based। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, सिर्फ बोर्ड है एक तरह की, यानी कि सिर्फ डायरेक्शंस दे सकती है, आपको बता सकती है क्या करना है, लेकिन डिसीजन टॉप लेवल का ही होगा। ऑपोजिशन टू चेंज, कभी कभी चेंज नहीं पसंद आता, लोग अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ही चलना चाहते हैं, जैसे वो चल रहे हैं वो वैसे ही चलते रहना चाहते हैं। लेकिन जैसे कंप्यूटर आया था तो लोग जो हाथ से काम करते थे
कुछ ने सीख लिया और कुछ ने नहीं सीखा, क्यों? क्योंकि वो चेंज करना ही नहीं चाहते, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते चेंज को। ठीक है। तो कभी कभी चेंज एक्सेप्ट ना कर पाना भी एक क्या बन जाता है, मुश्किल पॉइंट बन जाता है, लिमिटेशन बन जाता है कंपनी के। इज इट क्लियर? इज दिस चैप्टर क्लियर? इतना सही चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर है ना, इसलिए छोटा सा ही था। ये क्वेश्चन देखो एक बार, रीड दिस ऑल क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। हाँ जी, सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो? इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैटर्स टू द नीड ऑफ ऑल लेवल ऑफ मैनेजर्स। वो कह रहे हैं कि क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग हर लेवल के मैनेजर्स की नीड है? अगर है तो क्या बोला है, स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो अभी ऊपर स्कोप पढ़े थे ना, उसके बारे में बताना है कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, कि हर लेवल में ये यूज होता है। ठीक है, पहले आप टॉप लेवल लिख के उसके अंदर बता दोगे कि यहाँ यहाँ यूज होता है, यहाँ यहाँ उसके स्कोप है। ठीक है, फिर मिडल में लिख दोगे, फिर नीचे लेवल पे लिख दोगे। ठीक है, वो। दिस लास्ट क्वेश्चन है, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज हाईली डायनेमिक एंड चैलेंजिंग डिस्कस। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल है, ठीक है, वो डायनेमिक और चेंजेस है, यानी कि बार बार चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि मोस्टली डिसीजन कौन लेता है? टॉप मैनेजमेंट लेता है। तो इसलिए इनका जो रोल है वो कभी कभी बार बार चेंज होता रहता है, डायनेमिक करता रहता है। तो उसके ऊपर आप लाइट डालो या डिस्कस करो कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो इसमें आपने बताना है कि ऐसा क्यों है। तो अभी आप ये क्वेश्चन ट्राई करोगे, क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ अभी बैठ के लिखो, मैं यहीं पे हूँ, जो ना समझ में आए वो मुझसे पूछो। आपके क्लास का टाइम अभी बाकी है ना, अभी हाफ एन आवर पड़ा है, तो हाफ एन आवर आप फटाफट मुझे ये क्वेश्चन करके दो। फटाफट क्वेश्चन करो, देन सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, मैं यहीं पे हूँ, कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। अमन लक्ष्मी दोनों, जल्दी से करो क्वेश्चन।